स्वार्थ रहित प्रेम क्या होता है जानते हैं? वह प्रेम जो प्राप्ति या लाभ की चाह से नहीं वरन निस्वार्थ भाव से किया जाए, वो भगवत प्रेम कहलाता है। जो मुझसे प्रेम करता है उसके सारे दोष मैं हर लेता हूं। यानी ईश्वर से जुड़ा प्रेम ही सच्चा प्रेम है। मोह और प्रेम में क्या फर्क है? मोह या आसक्ति में केवल अपना सुख देखा जाता है, जबकि प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। भगवत प्रेम का सही उदाहरण क्या है? तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, सत्य भी यही है। जो अनन्य प्रेम से भगवान को स्मरण करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। सत्य ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। सत्य मन, वचन और कर्म में होना चाहिए। केवल बोलना पर्याप्त नहीं, व्यवहार और चिंतन में भी सत्य चाहिए। कई बार जीवन में जब हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं तब भी सत्य का मार्ग न छोड़ें। युद्ध के समय युधिष्ठिर ने सत्य के पक्ष में लड़ने का संकल्प किया था। यही दिखाता है कि सत्य का पालन कितना जरूरी होता है। हमेशा सत्य में स्थित रहना चाहिए। घृणा क्या है? समस्त प्राणियों में किसी के प्रति द्वेष ना रखो। घृणा हमेशा कमजोर बनाती है। द्वेष मन को अशुद्ध करता है। माफ करना, क्षमावान व्यक्ति ही सच्चा भक्त है। घृणा को त्यागने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा करना। द्वेष, क्रोध, मोह ये सभी आत्मा की शुद्धता को कुंठित करते हैं। इनका त्याग ही योग है। परिवार, मित्र, समाज से संबंध बनते हैं और अनेक संबंधों को एक सूत्र में बांधते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि, समभाव रखते हुए कर्म करो। यदि आप संबंधों में त्याग और कर्तव्य को आगे रखते हैं तो आप फलते फूलते हैं। मित्रता का उदाहरण क्या है? कृष्ण और अर्जुन की मित्रता देखिए, जहां भगवान खुद अर्जुन की मदद करते हैं, सलाह देते हैं। यह दिखता है कि संबंध सम्मान, समर्पण, विश्वास पर होते हैं। माता पिता का संबंध क्या होता है? माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानना चाहिए। पति पत्नी का संबंध पति पत्नी को लेकर संवाद नहीं है, पर उपदेशों से श्रेष्ठ संबंधों की नींव समझाई गई है। पति पत्नी एक दूसरे के आत्मिक विकास के साथी बने। पति को चाहिए पत्नी का सम्मान करे, उसकी भावनाओं को पहचाने, और पत्नी को चाहिए कि परिवार में प्रेम, मार्गदर्शन और सेवा का भाव बनाए रखे। त्याग और सहनशीलता, जहां परस्पर त्याग और सहनशीलता होगी वहीं शांति और प्रेम विकसित होता है। उदाहरण के लिए जैसे द्रौपदी ने कठिन समय में पांडवों का साथ दिया, त्याग और धैर्य दिखाया। भक्ति क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, जीवन के हर कदम पर भगवान को समर्पण है भक्ति। निष्काम भक्ति क्या है? जो किसी फल की इच्छा न रखते हुए भगवान का स्मरण करें, वही सच्चे भक्त होते हैं। उपासना, प्रकार व उद्देश्य कर्म की उपासना। कर्म ही पूजा है। जो जीवन के हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर करता है वही श्रेष्ठ उपासक होता है। नियमित ध्यान, मंत्र जाप और भगवान का स्मरण उपासना के विशेष अंग हैं। शांत मन, दुखी मन, विकारों से छुटकारा, क्रोध, लाभ, मोह, द्वेष, इनको त्यागे बिना शांति नहीं मिलती। योग के माध्यम से समाधान कैसे होता है? ध्यान, संयम और साधना से मानसिक शांति मिलती है। कर्म के परिणाम, प्रत्येक कर्म का असर होता है। हमारे छोटे से छोटे कर्म जीवन और जगत पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आप फल की इच्छा से रहित होकर सेवा करें तो सकारात्मक प्रभाव अधिक होगा। धर्म, नीति और सजगता। धर्म युग का अर्थ क्या है? युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, अपने अंदर के दोषों से लड़ना भी युद्ध है। कायरता या पलायन गीता में निंदनीय है। इसलिए तो कहा, हे अर्जुन, कायरता मत दिखाओ, त्याग और समर्पण भाव से युद्ध करो। धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक है। क्रोध, घृणा और ईर्ष्या के विरुद्ध युद्ध भी महत्वपूर्ण है। गहराई, सार और आदर्श। जन्म के आधार पर समाज को बांटना गलत है। गुण और कर्म के अनुसार समाज का विभाजन होना चाहिए। जो व्यक्ति योग्यता, कर्म और सेवा से श्रेष्ठ है वही समाज का आदर्श है। जीवन में प्रेम का विकास करें और मोह को त्यागें। सत्य का पालन करें। सोच, बोल और अपने कर्म में सत्य को अपनाएं। घृणा को त्यागें, क्षमा रखें और संबंध में त्याग और समर्पण लाएं। पति पत्नी के संबंध में समर्पण, सहनशीलता और स्नेह की नींव रखें। शुद्ध भक्ति अपनाएं, भगवत स्मरण करें,
हर कर्म को पूजा समझकर करें, शांति के लिए मन को विकार मुक्त करें, योग द्वारा साधना करें, अपने कर्मों से समाज में सकारात्मक प्रभाव डालें, धर्म युद्ध में सजग रहें, अधर्म के खिलाफ संघर्ष करें, वर्ण व्यवस्था के मिथ्याबोध को दूर करें और गुण कर्म को हमेशा प्राथमिकता दें। इसलिए अर्जुन को कहा गया, हे अर्जुन, सारे धर्म त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करूंगा, चिंता मत कर। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन, आत्मा का संवाद और मनुष्य के हर पक्ष का पूर्ण विकास है। समाज, परिवार, संबंध, कर्म, भक्ति और योग सभी का गहन मार्गदर्शन इसमें मिलता है।